राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। उपनयन संस्कार संबंधी चर्चा जो कर रहे हैं, जिसमें समावर्तन संस्कार से संबंधित एक चर्चा और शेष है, जो है स्नान के उपरांत की क्रियाएं पूर्णाहुति पर्यंत, भस्म धारण पर्यंत। वो आज इस चर्चा में समझेंगे। स्नान करने के पश्चात भींगा हुआ वस्त्र पहनकर तो नहीं आएगा, तो कौपीन परिवर्तन होगा, पुनः कौपीन परिवर्तन होगा। कौपीन परिवर्तन करके ही आएगा और बैठकर फिर वस्त्र धारण के पश्चात 2 बार आचमन का विधान है, तो आचमन करेगा। कुमकुम चंदनादि जो है उसका अनुलेपन करेगा और उसमें भी मुंह में भी लगाएगा। नाक, आँख और कान के विषय में मंत्र भी हैं। जैसे नाक के लिए प्राणापानों में तर्पया, आँख के लिए चक्षुर में तर्पया, कान के लिए श्रोत्रम में तर्पया। तो चंदनादि सुगंधित द्रव्य जो है वो यहाँ पर धारण करेगा। और इसके पश्चात एक और गंभीर विषय है। देखिए, यदि आपको लग रहा होगा कि ये चर्चा अब इसका क्या महत्व है, तो आपसे बड़ी त्रुटि होगी यदि आपने नहीं देखा तो। जिन लोगों ने इस चर्चा को नहीं देखा, इसको नहीं समझा, समझ लीजिएगा उनसे बड़ी त्रुटि हो गई। कौन सी त्रुटि हो गई? तो एक स्पष्ट चर्चा है कि पहले ही जिस समय मेखला खोला गया, हमने तो मना किया था कि उस समय यज्ञोपवीत जो है एक तानी, ब्रह्मचारी का एक तानी है, उसको नहीं उतारा जाएगा। चर्चा मैंने उस समय किया था, जिस समय उतारने की चर्चा थी, दंड भी त्यागने की चर्चा थी। अब यहाँ पर आगे प्रश्न लगता है, यदि उस एक तानी उपनयन जनेऊ जो था यज्ञोपवीत, उसका भी त्याग वहाँ पर कर दिया, तो अभी तो यज्ञोपवीत रहित हो गया। नहीं हो गया, हो गया, और ये निषिद्ध आचरण हो गया। आगे अब तर्पण भी है एक, और इसमें अपसव्य भी होना है। कैसे होगा? यदि यज्ञोपवीत का त्याग कर चुका है तो सोचिए, सिद्ध हो गया कि यज्ञोपवीत का त्याग उस समय नहीं होगा जिस समय मेखला को उतारा गया है। यज्ञोपवीत का त्याग नहीं होगा। कटिसूत्र इत्यादि जो त्यागना है उसका त्याग कर दे, दंड का त्याग है त्याग कर दे, किंतु यज्ञोपवीत जो एक तानी था वो रहेगा। और इसलिए मृगचर्म तो यज्ञोपवीत में ही होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मृगचर्म का भी त्याग होगा वहीं पर। वैसे समावर्तन में ही होगा, पूर्व में होगा। यहाँ पर यज्ञोपवीत आवश्यक है। आगे एक तर्पण है, दक्षिणाभिमुख होकर, अपसव्य होकर। और तर्पण का विधान है, कुश पर तर्पण होता है, भूमि पर ही होता है, पात्र में भी निषेध है। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग तर्पण पात्र में करने लगते हैं, पात्र का भी निषेध है। पात्र में तर्पण नहीं होता है, तर्पण भूमि पर ही प्रशस्त है, भूमि पर ही तर्पण करो। शहर वाले सोचे कैसे, शहर वाले सोचे पितृपक्ष में कैसे क्या करेंगे, कैसे करते होंगे। त्रिकुक्षा भूमि पर रखकर दक्षिणाभिमुख अपसव्य होकर मोटक मोरा धारण कर, मोरा का भी काम है, तर्पण में मोरा भी लगेगा। और तर्पण पितृ तीर्थ से जिस प्रकार किया जाता है उसी प्रकार एक बार तर्पण होगा, मंत्र है। और कुश पर त्रिकुक्षा जो रखेगा वहाँ पर दक्षिणाग्र रखना है, उसी पर तर्पण का जल देगा। पितृतीर्थ से पितरः सुन्नध्वम, यह मंत्र है। इसका मंत्र तो पुस्तक में आपको मिल जाएगा। विधि को समझे गंभीरता कि यज्ञोपवीत उस समय नहीं उतरेगा जिस समय मेखला उतारा गया है, क्योंकि अभी तो यज्ञोपवीत नया यज्ञोपवीत अभी धारण तो नहीं हुआ है। तो अपसव्य कैसे होगा? इस व्यवहार से समझिए, व्यवहार से भी सिद्ध होता है कि यज्ञोपवीत का त्याग उस काल में नहीं होगा जिस समय मेखला, अजिन, दंड इत्यादि का त्याग किया गया है। इस यज्ञोपवीत को तब उतारा जाएगा जब दूसरा यज्ञोपवीत धारण करने की बात आएगी, तब उतारा जाएगा।
समझ गए? तो ये गंभीर चर्चा थी। इस भाग में गंभीर चर्चा है, समावर्तन में इसको गंभीरता से समझना है। आगे पुनः आचमन करेंगे तो क्या? आचमन का केवल निर्देश है तो क्या? तो दक्षिणाभिमुख अपसव्य रहते हुए आचमन कर ले? नहीं, फिर सव्य होकर पूर्वाभिमुख होकर आचमन करेगा, मोटक हस्त नहीं करेगा। पूर्वाभिमुख होकर सव्य होकर ही आचमन होगा। ये पुस्तक में निर्देश आपको मिले अथवा ना मिले। और फिर कुछ सुगंधित द्रव्य यदि हो तो उसका भी लेप शरीर में लगाए। चंदन भी विकल्प है, अन्य विकल्प भी हो सकता है कुछ। उसका मंत्र है सुचक्षा अहमक्षिभ्याम, ये जो पूरा मंत्र है ये इसका है। और इसके उपरांत अब वस्त्र धारण की बात जो है तो यहाँ पर धोती, पैंट नहीं। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, पैंट धारण नहीं होगा, यहाँ पर धोती धारण होगा, धोती धारण होगा, ध्यान रखिएगा। उपनयन कराने वाले कर्मकांडी ये शर्त पहले यजमान को रखा करें कि मंडप पर पैंट नहीं पहनेगा, मंडप पर धोती ही पहनेगा। बाद में तुम पैंट पहनाते रहो। मंडप पर जिस समय नया वस्त्र धारण करने के लिए कहेंगे उस समय धोती ही धारण करेगा, ये शर्त रखना होगा कर्मकांडियों को। मंत्र तो है परिधास्य यशोदास्य, धोती धारण करेगा। और अब बैठकर आचमन यहाँ भी चाहिए, नहीं भी चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करना हो तो अब यहाँ पर जो एक तानी है उसका त्याग करके 2 तानी धारण करेगा। अब इसमें जहाँ जो हो, पहले त्याग और फिर धारण, या पहले धारण फिर किसी विशेष प्रकार से त्याग, तो जो परंपरा हो उस परंपरा के अनुसार एक तानी को खोलेगा और 2 तानी धारण करेगा। मंत्र तो है ही जिस प्रकार से पहनाया जाता है। धारण स्वयं करने की भी काफी विषय, स्वयं भी धारण कर सकता है, लेकिन 5 ब्राह्मण मिलकर यज्ञोपवीत देते हैं, परिवार के वृद्ध जन मिलकर यज्ञोपवीत पहनाते हैं। ठीक है, यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः जो है मंत्र है। और इसके पश्चात अब है उत्तरीय धारण। यहाँ भी गंभीरता से समझ लीजिए। बहुत लोग श्राद्ध में उत्तरीय धारण, उत्तरी को ही सब कुछ समझ लेते हैं। तो सोचिए यहाँ समावर्तन में कौन सा उत्तरीय धारण है? क्या श्राद्ध करेगा? श्राद्ध में जो उत्तरी को ही महत्वपूर्ण सर्वाधिक मान लेते हैं, वो चिन्हवत जो विशेष प्रकार होता है उसी को जो मान लेते हैं विशेष, ये उनका अज्ञान है। द्वितीय वस्त्र धारण, वहाँ पर विशेष विधि वो है कि उस प्रकार से किया, ठीक है, लेकिन उत्तरी का तात्पर्य विशेष वस्त्र का धारण करना है, इसका है। और उसका मंत्र है जो है यशसा माद्यावा पृथ्वी, यह मंत्र है उसका। इसके पश्चात पुष्प माला ग्रहण करने का मंत्र है या आहर जमदग्नि, ग्रहण करना है। और धारण करने का मंत्र है यशसोपसरसामिन्द्रश्चकार। मंत्र पूरा नहीं कह रहा हूँ। और इसके पश्चात पाग, विशेष स्थान का अपना विशेष प्रकार का पाग होता है। और जो वहाँ पर विधान हो, जहाँ का जो विधान हो उसके अनुसार। अब जहाँ पर तौलिया मात्र ही धरता हो तो जहाँ पर जो हो, जिसका जो पगड़ी जैसी है उसका धारण, उसका मंत्र है युवा सुवासा परिवीत आगात, इस मंत्र से पाग धारण। और इसके पश्चात कुंडल धारण है। तो कुंडल तो वो धारण करेगा ना जो मेरे पास भी नहीं अच्छे थे, तो ये कहाँ धारण, जिसका कर्ण वेद हुआ हो, कुंडल धारण करना कर सकता हो, वो करेगा ना। और यहीं पर जो सिकरी इत्यादि पहनाने वाली बात है वो भी पहना दिया जाए।
वो भी यहीं पर धारण कर ले। और फिर इसका मंत्र भी दिया हुआ अलंकरणमसि, पूरा मंत्र मैं नहीं कह रहा हूँ। और इसके पश्चात अंजन धारण, काजल ले अथवा सुरमा ले, अंजन धारण। इसका मंत्र है वृत्रस्यासि कनिनिका। तत्पश्चात दर्पण में मुख देखे, अवलोकन करे, दर्पण आईना देखे, उसका भी मंत्र है रोचिष्णुरसे, रोचिष्णुरसे। अब आगे जो है वो सब कुछ खड़ा होकर ही है, बैठकर नहीं है। आगे जो भी है खड़ा होकर ही है। जैसे छत्र धारण, छत्र का मंत्र है बृहस्पति सदिरसि। और इसके पश्चात खराऊं धारण, प्रतिष्ठेस्थो। और इसके पश्चात अब एक और विषय, वो जो लकड़ी का भी एक लाठी बना कर दिया जाता है, पलाश वाला हो या जो भी, उसके अतिरिक्त एक और रहता है, उसका क्या प्रयोजन है? तो उसका प्रयोजन अब यहाँ पर है, यहाँ पर धारण करेगा बांस का लाठी। विश्वाभ्यो माँ, इसलिए मंत्र है, इस मंत्र से उस दंड को धारण करेगा। किसको? बांस वाला दंड यहाँ पर धारण करेगा। और इसके पश्चात दंड धारण करने के पश्चात और जो व्यवहार हो, जैसे एक व्यवहार होता है मिथिला में विशेष रूप से पूछने का, उत्तर की दिशा में जाता है, प्रस्थान करने लगता है, चलने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, तो आचार्य पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? वो कहता है काशी। क्यों? पढ़ने के लिए। कहते हैं यहीं रुको, यहीं पढ़ाएंगे, यहीं विवाह कर देंगे। तो इस प्रकार से जो जैसा जहाँ पर हो वो व्यवहार, ये व्यवहार अपना करके, और तदुपरांत आचार्य को दक्षिणा। तो आचार्य को, पिता ही आचार्य है तो दक्षिणा की बात कहाँ है? पिता ही जहाँ आचार्य है, ये तो दक्षिणा वहाँ पर है जहाँ पर आचार्य गुरुकुल में है, वहाँ पर। ठीक है। अब पूर्णाहुति, पूर्णाहुति के पश्चात भस्म धारण। पूर्णाहुति आचार्य ही करेंगे, और पूर्णाहुति से पूर्व बरुआ को आचमन करना होगा। यद्यपि निर्देश नहीं मिल रहा है, लेकिन आचमन करना होगा। पूर्णाहुति आचार्य ही करेंगे, बरुआ मात्र उनका हाथ स्पर्श करेगा। भस्म धारण करेंगे, और भस्म धारण के पश्चात एक ही दिन में चारों संस्कार हो, यही होता है। तो अंतिम में चारों संस्कार की दक्षिणा एक बार की जाती है, एक बार में फिर चारों संस्कार की दक्षिणा हो जाती है। और पृथक पृथक, जैसे चूड़ाकर्णी यदि पृथक हो, समावर्तन यदि पृथक हो, तो एक एक कर्म का पृथक पृथक होगा। वास्तव में व्यवहार में सामान्य लोगों के लिए एक दिन में ही चारों संस्कार है, तो अंत में अब दक्षिणा, क्योंकि तब सभी के संस्कारों के अलग अलग दक्षिणा वहाँ पर नहीं होते हैं। अंत में एक बार सभी संस्कारों की दक्षिणा की जाती है। दक्षिणा के पश्चात जो दुर्वाक्षत आदि देने की बात है, चुमाने की बात है, ये सब फिर व्यवहार से इसका संपादन किया जाता है। इस प्रकार से समावर्तन संस्कार होता है, और यज्ञोपवीत के दिन ही चारों संस्कार हो जाते हैं। यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार से संबंधित चर्चा आज यहाँ पर आकर विराम प्राप्त कर रही है, किंतु ये चर्चा समाप्त नहीं हो सकती। इससे संबंधित और भी प्रश्न आ सकते हैं, और भी चर्चा आगे कोई विशेष चर्चा हो तो कर सकते हैं। पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।